फ्रेंड्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को बरगाट विषय हिंदी का छठा पाठ बिहारी के दोहे को पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस दोहे को जिसने लिखा है बिहारी जी ने, उनके बारे में जान लें। बच्चों, बिहारी जी रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि थे। उनके दोहे गागर में सागर के समान होते थे। वैसे तो बिहारी जी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और सिख प्रद दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। हालांकि उनके दोहे का अर्थ शाब्दिक नहीं होता था, ये थोड़े में अथाह का भाव व्यक्त करते हैं। इस बारे में बिहारी जी कहते भी थे कि सत सैया के दोहरा ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को बिहारी के दोहे कविता को लयबद्ध होकर गाकर सुनाती हूँ। उसके बाद इन दोहों का अर्थ भी बताऊंगी। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होय बिहारी, श्याम हरित दूती होय। जप माला छापे तिलक, सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम बिहारी, साचे राचे राम। बतिरस लाल लाल की, मुरली धरी लुकाय, सो करे भाहनो हसे, दैन कहे नट जाए बिहारी, दैन कहे नट जाए। जब जब वे सूधी कीजे, तब तब सूधी जाए, आँखिनो आँखी लगी रहे, आँख लागती नाही बिहारी, आँख लागती नाय। नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जो, जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होय बिहारी, ते तो ऊंचो होय। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धन, राखो मैली कपूर में, हिंग न होत सुगंध बिहारी, हिंग न होत सुगंध। बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाय, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाय। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़यो न जाय बिहारी, गहनो गढ़यो न जाय। दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साही ना बो, दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साही ना बो। दई दई क्यों करे तू है,
कबूल बिहारी, दई दई सु कबूल। जो अब मैं आप सभी को बिहारी के दोहे का भावार्थ बताऊंगी। पहला दोहा है बच्चों, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। बच्चों, भव बाधा यानी सांसारिक कष्ट या दुख, हरो यानी दूर कर दो, नागरी यानी चतुर, जातन यानी जिनके शरीर की झाई, झाई यानी छाया, श्यामु यानी श्री कृष्ण श्याम, हरित दुति होए, हरित दुति यानी प्रसन्न होए मतलब हो जाते हैं। इस पंक्ति में, इस दोहे में कवि बिहारी जो है राधा जी से या राधा जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे चतुर राधा, हे चतुर राधा, आप ही मेरी सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती हो। यही चतुर राधा जो है मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती हैं, जिनके शरीर के छाया मात्र से ही, जिनके शरीर के छाया मात्र से ही श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा दोहा है बेटा, जप माला छापे तिलक, जप माला छापे तिलक, सरे एको न काम, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम। जप माला, जो माला जपने वाला, छापे तिलक यानी माथे पे जो चंदन या रोड़ी जो भी तिलक लगाते हैं, मन कांचे, कांचे यानी कच्चा, नाचे वृथा, वृथा यानी व्यर्थ, साँचे राचे राम, साँचे यानी सच्ची, राचे यानी प्रसन्न। बिहारी जी इस नीति परक दोहे के माध्यम से संसारिक ज्ञान को सामने ला देते हैं और कहते हैं कि बाहरी दिखावा और पखंड, बाहरी दिखावा और पखंड व्यर्थ है, क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जप करने से, माला जपने से, माथे पर छापा और तिलक लगाने से, इन सब प्रकार के पाखंडों को करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक तेरा मन कच्चा है, तब तक यह सारा पाखंड व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को विषय वासनाएं मिटाकर और बाहरी आडंबरों को त्याग कर, दिखावा को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। बहुत ही नीतिपरक दोहा है बच्चों। आगे है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भव हनु हसे, दैन कहे नटी जाए। बतरस बतरस यानी बातें करने का आनंद, जो अधिक बात करता है। लालच, लाल की, लाल यानी
श्री कृष्ण की इसमें श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। मुरली, मुरली यानी बंसी, धरी लुका यानी छिपा कर रख देना। सोह करे भौं हनुह से, सोह मतलब सगंध, सौगंध, कसम, भौन यानी भौं से। दैन कहे यानी देने की कहने पर। नाटी जाए यानी मना कर देना। बच्चों, इस दोहे में कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही सरस ठिठोली का मनोहरी चित्र अंकित किया है। कहते हैं कवि कि गोपियाँ अपने परम प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती रहती हैं। इसी पतरस यानी बातों के आनंद को पाने के प्रयास में उन्होंने कृष्ण की बंसी को छिपा दिया है। कृष्ण बंसी के खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं। वे गोपियों से बंसी के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ झूठा सौगंध खाती हैं और कहती हैं कि उन्हें बंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही भावों के संकेतों में मुस्कुराती भी जाती हैं और बंसी के लिए वो लोग साफ साफ श्री कृष्ण को कहती हैं कि उनके पास बंसी नहीं है। यानी इस दोहे में कृष्ण और गोपियों की सरस ठिठोली का चित्रण किया गया है, जो बहुत ही सरस है। आगे है, जब जब वे सूधी कीजे तब तब सूधी जाए, आँखिनु आँखी लगी रहे, आँखिनु आँखी लगी रहे, आँख लागती नाही। सुधी, सुधी यानी चेतना, सुधी यानी चेतना। तब तब सूधी जाए, आँखिनु आँखी लगी रहे, आँख लग जाना, आँख लागती नाही। इस दोहे में बिहारी जी ने एक वियोगिनी नायिका की दशा को दिखाया है। एक वियोगिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब जब मैं अपने प्रियतम को याद करती हूँ तो तब मैं अपनी सुधि खो जाती हूँ, यानी होश खो जाती हूँ। उनकी आँखों के ध्यान में मेरे हृदय रूपी आँखें लगी रह जाती है और मुझे नींद नहीं आती है। आगे दोहा है बच्चों, नर की अरु नल नीर की। नर यानी मनुष्य, नीर यानी पानी, नर यानी मनुष्य, नीर यानी पानी। जे तो नीची हवे चले ते तो ऊंचे होए। इस दोहा में कवि बिहारी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना, इस दोहे में कवि बिहारी जी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य और नल के जल की गति एक है। मनुष्य जितना ही विनम्र होता जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते जाता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। आगे दोहा है बच्चों,
संगत सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध। राखो मैली कपूर में, हींग न होत सुगंध। संगति, संगत में। सुमति, अच्छी बुद्धि वाले। कुमति, खराब बुद्धि वाले। धंध, रोजगार। कहते हैं कवि, इस दोहा में बिहारी जी ने सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास न कर लें। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता। कभी कहते हैं कि जैसे हींग को हम कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता, उसी तरह से जो मनुष्य, जिस मनुष्य की संगति बुरे आचरण वाले लोगों के साथ हो गई है, उनको सुधार पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आगे कवि कहते हैं, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। कहते हैं कि बड़े न हुजो, गुणन यानी गुण, बिनु यानी बिना, कनक, कनक मीन्स सोना भी होता है बच्चों, और धतूरा भी होता है। इस दोहे में कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वो महानता को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं, धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते। कनक में बच्चों सोना भी होता है और धतूरा होता है। धतूरा को सोना कह सकते हैं, लेकिन सोना से गहना गढ़ा जा सकता है, धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। यानी कवि क्या कहने का अर्थ है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वह महानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। हम सब अपने गुण से बड़े बनते हैं। आगे पंक्तियों में है, दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही न भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूल। कवि कहते हैं इस दोहे में दीर्घ सांस यानी लंबी सांस, साई यानी स्वामी को, कबूल यानी स्वीकार करना। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूल। इसमें एक दई ईश्वर भी है और एक दई दिया। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूल। इस दोहा में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि दुख में आह भरते हुए भी लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक यानी ईश्वर को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो? जो भगवान ने दिया है, चाहे सुख हो या दुख हो, उसे समान रूप से स्वीकार करो।
तो बच्चों, आपको यह दोहा कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आप सबको इस दोहे का भावार्थ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।